Good morning, dear students. Today I am going to teach you the short and long answer type questions of the lesson The Sound of Music. We studied this lesson in the last 2 days. पिछले 2 दिनों में हमने इस लेसन की रीडिंग करी एंड दिस लेसन हैज़ बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. ये लेसन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. And today I am going to teach you the short and long answer type of question of this lesson. आज मैं आपको इस लेसन के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स कराने के लिए जा रहा हूँ. So first short question is, how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? एवलिन उस समय कितने वर्ष की थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन लेने के लिए गई, पढ़ने के लिए गई. एवलिन वॉज 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. एवलिन जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में पढ़ने के लिए गई, उस समय उसकी उम्र 17 साल की थी. व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वॉज इट कन्फर्म. क्वेश्चन का मीनिंग है कि पहली बार उसके बहरेपन को कब देखा गया, व्हेन वॉज इट कन्फर्म, और कब ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो गई कि वह सुन नहीं सकती है. एवलिन्स डेफनेस वॉज नोटिस फर्स्ट बाय हर मदर एट द एज ऑफ 8. एवलिन की माँ ने उसकी डेफनेस को, उसके बहरेपन को जब वो 8 वर्ष की थी उस समय देखा. When they called name to play with piano and she did not move, जब उसके स्कूल में उसको पियानो बजाने के लिए बुलाया गया लेकिन वह अपने स्थान से हिली तक नहीं, तब एवलिन की माँ को पहली बार ऐसा दिखाई दिया कि शायद एवलिन जो है वो अच्छी प्रकार से सुन नहीं सकती. At the age of 11 her deafness was confirmed, और 11 वर्ष की उम्र में यह बात अच्छी प्रकार से पता चल गई कि वह बिल्कुल भी सुन नहीं सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से. किसने उसको संगीत में रुचि लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मदद की. व्हाट डिड ही डू एंड से, उसने क्या कहा उस बारे में और क्या किया. A percussionist Ron Forbes inspired her to continue with music. उसके अध्यापक रॉन फोर्ब्स ने उसको प्रेरित किया कि उसकी संगीत में अगर रुचि है तो वो उसको आगे बढ़ाए. He played 2 drums by 2 different notes. उन्होंने 2 अलग अलग ड्रम अलग अलग स्वर पर बजाए. And advised her not to hear through ears, और उसको सलाह दी कि वह कानों से इस संगीत को महसूस ना करे, बट टू सेंस इट थ्रू सम अदर मैनर, बल्कि वह कुछ अन्य प्रकार से इस संगीत को महसूस करे. शरीर के किसी अन्य पार्ट ऑफ बॉडी से संगीत को महसूस करने की कोशिश ना करे, कान से संगीत को सुनने की कोशिश ना करे, बल्कि शरीर के जो अन्य अंग हैं उनसे संगीत को महसूस करने की कोशिश करे. Question number next. This is long answer type of question. Answer the question in 2 or 3 paragraphs. ये long answer type question है. इसका आंसर हमको थोड़ा ज़्यादा शब्दों में देना है, अधिक शब्दों में देना है. So let us continue the answer. How does Evelyn hear music? एवलिन डेफ बच्ची थी, वो संगीत को किस प्रकार सुन पाती थी, कैसे वो संगीत को महसूस करती थी, कैसे वो संगीत को सुन पाती थी, और किस प्रकार वह अपना परफॉर्मेंस कर पाती थी. इसका हमको आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है. द वेल नोन परक्यूशनिस्ट एंड द मोस्ट सॉट आफ्टर आर्टिस्ट एवलिन वॉज कम्प्लीटली डेफ. प्रसिद्ध म्यूजिक कलाकार एवलिन पूरी तरह से डेफ थी, उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ता था.
बट सी वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया था कि वो संगीत को हर हाल में सीखेगी। इट लुक्ड इम्पॉसिबल, ये बात बिल्कुल असंभव सी नजर आती थी, बट परक्यूशन मास्टर रॉन फॉप्स हेल्प्ड हर, लेकिन उसके अध्यापक, संगीत अध्यापक रॉन फॉप्स ने उसकी मदद की। ही टर्न टू ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने दो अलग अलग ड्रम को अलग अलग स्वर पर बजाया। एंड आस्क्ड इवलिन नॉट टू हियर द साउंड विथ हर ईयर्स, उससे कहा कि वह संगीत को अपने कानों से महसूस ना करे, कानों से ना सुने, बट टू सेंस इट सम अदर वे, बल्कि कुछ अन्य प्रकार से वह उस संगीत को समझने की, सुनने की कोशिश करे। Suddenly she realized that she could feel the higher drums, the waist up and the lower one from waist down. तभी उसने इस चीज को महसूस किया कि जो ड्रम हाई वॉल्यूम पर बज रहा था, हाई नोट पर बज रहा था, उसे वह कमर के ऊपर के हिस्से से महसूस कर पा रही थी, और जो ड्रम लो साउंड पर बज रहा था, लो नोट्स पर बज रहा था, उसे वह कमर के निचले हिस्से से महसूस कर पा रही थी। She said that music pours in through her whole body. वो कहती है या कहती थी कि संगीत जो है वो उसके पूरे शरीर में बहता है। She feels it in the skin, in cheekbones and even in the hair. वो कहती थी कि वो संगीत को अपनी स्किन में, खाल में, अपने चीकबोन्स में, अपने यहाँ तक कि अपने बालों में भी वह संगीत को महसूस कर सकती है। When she plays the xylophone, she can sense the echo of sound passing up the sticks into her fingertips. जब वह जाइलोफोन को बजाती थी तो वह इसकी ध्वनि को, इसकी आवाज को, इसके स्वर को, जाइलोफोन बजाने के लिए जो स्टिक्स यूज किए जाते हैं उनसे होकर उस इको को, उस आवाज को, उस ध्वनि को वह अपनी उंगलियों से महसूस कर पाती थी। She also feels the resonance passing through her body. वह अपने शरीर के अदर पार्ट से, अन्य अंगों से संगीत की जो ध्वनि होती थी, तरंगें होती थीं, उसको महसूस करती थी। The vibrations of music passes through her bare feet through the wooden platform. और यदि वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर कोई परफॉर्मेंस करती थी, कोई अभिनय करती थी, तो वह अपने नंगे पैरों से होकर अपने शरीर में उस वाइब्रेशंस को, जो उसकी तरंगे होती थी, ध्वनियाँ होती थी, उसको वह महसूस कर पाती थी। डियर स्टूडेंट, दिस इज द लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एंड इन दिस क्वेश्चन वी सी, और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं दैट शी वॉज डिवोटेड टू लर्न म्यूजिक, कि उसने संगीत सीखने के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित थी। शी वॉन्टेड टू बिकम अ फेमस आर्टिस्ट इन दिस फील्ड, वो इस फील्ड में एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट, कलाकार बनना चाहती थी। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग डेफ, इसलिए बहरी होने के बावजूद भी शी वॉज सक्सेसफुल इन बिकमिंग अ ग्रेट आर्टिस्ट, वो एक महान कलाकार बनने में सफल हुई। सो दिस क्वेश्चन एंड दिस आंसर गिव्स अस अ ग्रेट मैसेज। ये क्वेश्चन और ये लेसन हमको एक महान संदेश देता है। इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सो नोबडी कैन चेक यू, कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता है। एंड दिस लेसन हैज़ प्रूव्ड इट, इस लेसन ने इसको सिद्ध किया है। और इवलिन ने भी इस लेसन की जो कैरेक्टर है इवलिन, उसने इस बात को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है। So, dear student, try to get what you want to do in your life. तो छात्रों, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए अगर आप डिटरमाइंड होके मेहनत करते हैं, डेफिनेटली वन डे यू विल गेट सक्सेस। निश्चित रूप से एक दिन आपको सफलता मिलेगी। एज इवलिन गॉट सक्सेस इन लाइफ, जैसे कि इवलिन को अपने जीवन में सफलता मिली।